हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सभी लोग पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जो क्लास 12th में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच छांटने के लिए दिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आप विस्तार से पढ़ेंगे कितने फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो आप लोग जानते होंगे अलंकार हिंदी में बताए जाते हैं। अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, अलंकार किसे कहते हैं? तो क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ा देते हैं। तो देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश में जो पोट्री में जो स्टेंजास होते हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए क्या है, इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में, इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। देखिए कौन कौन से हैं। नंबर एक सिमली। नंबर 2 मेटाफर। नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन। नंबर 4 अपोस्ट्रॉफी। नंबर 5 हाइपरबोल। नंबर 6 ऑक्सीमोरन। नंबर 7 ओनोमोटोपोइया। इस प्रकार ये 7 फिगर ऑफ स्पीच हमारे इंटरमीडिएट में दिए गए हैं। तो एक एक का अध्ययन करेंगे हम लोग विस्तार से। देखिए नंबर 1 क्या है, सिमली। इसे हिंदी में बोलते हैं उपमा। ये उपमा अलंकार होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, देखिए, ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which a comparison is made between two objects of different kinds of
different kinds which have at least 1 point in common in the figure of speech birds of comparison as birds of comparison as उसके बाद है like, उसके बाद है so are used। तो देखिए क्या होता है, डेफिनेशन परिभाषा इसकी क्या है। ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। सिमली माने उपमा, इज माने होता है, फिगर ऑफ स्पीच माने अलंकार। उपमा एक अलंकार होता है, इन विच माने जिसमें, एक कंपैरिजन माने तुलना, इज मेड बताई जाती है, बिटवीन माने बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स माने दो वस्तुओं के बीच, ऑफ डिफरेंट काइंड्स माने अलग अलग प्रकार की। उपमा एक अलंकार होता है जिसमें दो अलग अलग वस्तुओं के बीच तुलना बताई जाती है। विच हैव जो कि है माने रखते हैं, एट लीस्ट कम से कम, 1 पॉइंट माने एक बिंदु, इन कॉमन माने सामान्य, जो कि एक वस्तु एक चीज कॉमन रखते हैं, इन द फिगर ऑफ स्पीच इस अलंकार में, वर्ड्स माने शब्द, ऑफ कंपैरिजन माने तुलना के शब्द, एज लाइक सो आर यूज्ड माने प्रयोग किए जाते हैं। इस अलंकार में तुलना वाले जो शब्द होते हैं, एज, लाइक, सो प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। देखिए लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, इसमें देखिए तुलना वाला शब्द क्या आया, लाइक। तो तुलना वाला शब्द आया तो क्या, कौन सा अलंकार हो गया, उपमा, सिमली। क्या अर्थ हुआ, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ माने जीवन, इज माने होता है, लाइक माने की तरह, ड्रीम माने स्वप्न की तरह। जीवन एक स्वप्न की तरह होता है, तो जीवन की तुलना स्वप्न से की गई, और तुलना वाला शब्द क्या है, लाइक। देखिए लाइक आया है। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार, birds are like leaves। इसमें देखिए birds are like leaves, तो birds माने शब्द, आर माने होते हैं, लाइक माने की तरह, लीव्स माने पत्तियों की तरह। शब्द जो है पत्तियों की तरह होते हैं, तो शब्दों की तुलना किससे की गई, शब्दों की तुलना की गई है लीव्स, पत्तियों से। और तुलना वाला शब्द क्या है इसमें, लाइक आया है। तो देखिए जैसे पत्ती पेड़ से यदि गिर जाए तो वो कभी वापस नहीं होती, इसी प्रकार शब्द जो है मुंह से यदि निकल जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आते। तो शब्दों की तुलना किससे की गई, पत्तियों से। और तुलना वाला शब्द क्या है, लाइक, इसलिए ये सिमली का एग्जाम्पल है। तीसरा देखिए एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, हर फेस इज
इज लाइक द मून, हर फेस इज लाइक द मून। देखिए इसका क्या होता, हर फेस उसका चेहरा, इज लाइक माने की तरह है, द मून माने चंद्रमा की तरह, उसका चेहरा चंद्रमा की तरह है। तो देखिए उसके चेहरे की तुलना किससे की गई, चंद्रमा से, और तुलना वाला शब्द क्या है, लाइक प्रयोग किया गया। तो तुलना वाले शब्द यदि दिए जाएं तो क्या होता है, सिमिली। देखिए अगला एग्जाम्पल, आई वांडर्ड, आई वांडर्ड लोनली, लोनली एज ए क्लाउड। देखिए आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो आई माने मैं, वांडर्ड माने घूमता हूँ, लोनली माने अकेला, एज माने जैसे कि क्लाउड माने एक बादल की तरह, मैं एक बादल की तरह घूमता हूँ। तो मेरे घूमने की तुलना किससे की गई, बादल से, और तुलना वाला शब्द हमारा क्या है, एज। देखिए तो तुलना वाला शब्द जहाँ पर दिया जाए वहाँ पर क्या होता है, सिमिली, उपमा अलंकार। तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियो। तो आगे और भी जो भी हैं, इसके बाद हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मेटाफर आपको पढ़ने को मिलेगा, मेटाफर। धन्यवाद, नमस्कार।